यह हकीकत है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल रहा है, मगर ईरान की शर्तों पर। यह हकीकत है कि अब इसराइल से आवाजें उठ रही हैं कि ट्रंप ईरान के सामने झुक गए। और यह भी हकीकत है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने 16 क्रूज मिसाइल्स तानी, वो भी एक अमेरिकी जंगी जहाज पर। और उसके बाद अब हम धीरे धीरे युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हां, खबर यह आ रही है दोस्तों कि रविवार को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच में पाकिस्तान के मीडिएशन में दोबारा बातचीत हो सकती है। मगर हमें समझना पड़ेगा कि उससे पहले खबरें क्या आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने व्हाइट हाउस के इस दावे को पेश करना चाहता हूं, जहां व्हाइट हाउस यह कह रहा है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज कंप्लीटली ओपन एंड रेडी फॉर बिजनेस। सरल शब्दों में कहा जाए तो यहां पर व्हाइट हाउस कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुल गया है और बिजनेस के लिए तैयार है। मगर क्या यह हकीकत है? क्या वाकई ईरान ने बगैर किसी शर्त के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया? सबसे पहले दोस्तों मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा अब्बास अराची के इस बयान की तरफ। अब्बास अराची अपने इस बयान में कह रहे हैं कि लेबनान में जो युद्ध विराम हुआ है 10 दिनों का, उसी के चलते हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला है। और यही बात इसराइल को मिर्ची लगा रही है। यानी कि हम युद्ध विराम की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लेबनान में युद्ध विराम हुआ। और यह मत भूलिए, लेबनान में भी इसराइल को जबरदस्ती इस युद्ध विराम में शामिल करवाया गया है। इसराइल खुश नहीं है। यही वजह है कि अब भी दक्षिणी लेबनान में हमले हो रहे हैं। अब भी इसराइल का जुल्म जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ और सिर्फ ईरान की शर्तों पर खुला है। और ट्रंप की बौखलाहट भी सामने आ रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। और सबसे बड़ी बात, नेतन्याहू के एक बहुत ही करीबी पत्रकार यूनॉन मिगेल का यह बयान आया है, जहां वो कह रहे हैं ट्रंप सरेंडर्स टू ईरान। यानी कि ट्रंप ने ईरान के सामने हथियार डाल दिए।